नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। अभी हम गांधी मैदान में हैं और देख रहे हैं एक बेगूसराय से आए हुए हैं, जो लखीसराय से आए हुए हैं, जो घुड़सवार लेके आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि आज रैली में आए हुए हैं, आज इतने पानी पड़ते हुए क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कई दिनों से कह रहा हूं, और मैं अनिकेत यादव, भागलपुर जिला उपाध्यक्ष, मैंने कहा था, कल भी मैंने कहा था, मीडिया वाले लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा था कि 15 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। और आप अब एक बार बाहर जाके देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, 15 लाख से ज़्यादा लोग तो बाहर घूम रहे हैं। और अभी देखिएगा कि कुछ टाइम बाद इस गांधी मैदान में आपको पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा, चीटी तक का जगह नहीं मिलेगा। और इस गांधी मैदान में आज इतिहास रचने वाला है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वादा किया, 17 महीने में जो उन्होंने वादा पूरा किया, वो 17 महीने का काम आज इस गांधी मैदान में आप देख रहे होंगे कि ये जितने लोग आए हुए हैं, ये भीड़ नहीं है, ये आशीर्वाद है हमारे नेता के लिए। बीजेपी का आरोप लग रहा है कि जन विश्वास जनघात के लिए है। देखिए, बीजेपी को तो हम लोग सीरियस ही नहीं लेते, क्योंकि बीजेपी का काम है ईडी और सीबीआई से नेता को डराना और जनता में भ्रम पैदा करना। बीजेपी ने आज तक, आप बताइए कि उन्होंने ऐसा क्या किया? पहली बार नीतीश कुमार जब बिहार में आए तो वो बीजेपी के साथ आए, फिर वो नीतीश जी हम लोगों के साथ आए, फिर वो उनके साथ गए। और आप देखिएगा कि 17 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री अभी हैं हमारे बिहार के, नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा कि बिहार में सरकारी नौकरी संभव नहीं है, कहाँ बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। लेकिन हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये कहा कि ये संभव है, क्योंकि यहाँ पे सोच की ज़रूरत है। और हमारे नेता ने सोच करके और ये बात साबित कर दिया। और पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार की 2025 में, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम युवाओं ने ये ठान रखा है कि 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुहेली मेहता कह रही है गठबंधन की रैली है। देखिए, हमने पहले ही आपको कहा कि बीजेपी को तो हम लोग सीरियस ही नहीं लेते हैं। बीजेपी का काम है सिर्फ उल्टा पुल्टा काम करना, नेताओं पे आरोप लगाना, जनता में भ्रम पैदा करना। आप एक बार बाहर देखिए, पूरे पटना में आप कहीं भी चले जाइए, आपको पैर रखने की जगह नहीं है, गाड़ी जाने की कहीं जगह नहीं है, क्योंकि ये भीड़ जो है, ये भीड़ नहीं है, ये हमारे नेता के लिए आशीर्वाद है। और ये संकेत है कि 2025 में हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के गद्दी पे आएंगे और हम युवाओं के लिए भविष्य बदलेंगे। और जो युवा बाहर अभी जा रहे हैं काम करने के लिए, उनको बिहारी कहकर चिढ़ाया जाता है, उनके साथ अपमान जैसा व्यवहार किया जाता है। हमारे नेता ने कहा कि जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो बाहर युवाओं को जाने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ट्रेलर दिखा दिया है, और जो ट्रेलर उन्होंने 17 महीने में दिखाया है, वो इतना साबित करने के लिए काफी है कि पूरा फिल्म भी 2025 में। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि कोई रोजगार नहीं मिला है, रोजगार जो है हम लोग किए हैं, वो पहले से तय था। तो आप एक बात बताइए कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा था कि बिहार में जो है संभव नहीं है, पैसे की कमी है? तो आप बताइए, जो बिहार के 17 साल मुख्यमंत्री रहे, तो इनका मतलब उनको कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में? जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में संभव नहीं है, तो बीजेपी कौन होता है कहने वाला? बीजेपी ये बात कैसे कह सकता है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही ये कह चुके हैं कि बिहार में संभव नहीं था, तो ये बात क्यों ना हमारे नेता पे साबित होगा कि उन्होंने करके दिखाया? चूंकि उन्होंने ये कहा था नीतीश कुमार जी के कहने के बाद कि हमको मौका मिलेगा, हम करके दिखाएंगे, और उन्होंने करके दिखाया। अच्छा, मुख्यमंत्री बोले तुम रोजगार तो हम दिए हैं, तो आखिर उन्होंने ये भी तो पहले कहा था कि संभव नहीं है, तो हमारे नेता ने तो उनसे काम करवाया ना। हमारे नेता का ये प्लान था, हमारे नेता ने कहा कि मुझे मौका मिलेगा, मैं करके दिखाऊंगा। और थके और हारे हुए मुख्यमंत्री से हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने काम कराया। ये भी कह रहे हैं कि हम साइन नहीं करते तो रोजगार किसी को नहीं मिलता। लेकिन साइन 17 साल से कहाँ गए थे आप? ये साइन 17 साल पहले भी तो कर सकते थे आप। पेन में लिंक नहीं था, तो पेन में इंक नहीं था, पेन में इंक नहीं था, या दिमाग में जो है भूसा भरा हुआ था। ठीक है, दिमाग में ही भूसा भरा हुआ था। और ये बीजेपी वाले को तो हम लोग सीरियस लेते नहीं है। और माननीय अभी मुख्यमंत्री अभी जो है नीतीश कुमार जी, ये भी सठिया गए हैं। आप देखे होंगे कि विधानसभा में क्या उल्टा पुल्टा सीधा जैसे बोलते रहते हैं। इन पे हम लोगों का बस इतना सिद्धांत है कि अभी हम लोग 2000 आपके चाचा है वो, फिर भी ऐसे बोल रहे हैं। देखिए, वो हमारे चाचा हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन अभी एक बात बताइए ना कि युवाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, तो युवा तो उन पे क्रोधित है ना। पूरे बिहार की जितने भी युवा हैं वो उनसे दुखी हैं, क्योंकि 17 साल उन्होंने सिर्फ बिहार को बर्बाद किया और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और 17 महीने में जब हमारे नेता ने करने का प्रयास किया, तो ये षड्यंत्र करके जो है सरकार गिराने का प्रयास किया गया। और हमारे नेता को बार बार ईडी और धमकी दिया जाता है, लेकिन हमारे नेता ने कहा है कि कोई नहीं आएगा तो समय आएगा, और जब समय आएगा तो फिर तेजस्वी आएगा। वो कहा कि भतीजा का गलती करा हम लोग। क्या बोले आप? तो है
चाचा का भाई भतीजा की गलती है, उनको बढ़ाते हैं। भतीजा का क्या गलती? भतीजा का गलती इतना ही है कि उन्होंने बिहार के लिए सोचा और युवाओं के लिए सोचा। आप देखिए कितने युवा हमारे भाई हैं, आप एक बार आइए देखिए इनका चेहरा देखिए, इतना माँ बाप बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, गरीब बच्चे को पढ़ा लिखा कर माता पिता कितना कर्ज लेकर जमीन बेच के कहाँ से पैसा लाके बच्चे को पढ़ाते हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम लोग बेरोजगार बच्चे, बिहार के बच्चे बेरोजगार होकर दूसरे राज्य में जाते हैं और उनको गलत नजरिए से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम बिहारी हैं, लेकिन हमें फख्र है कि हम बिहारी हैं, हमें गर्व है कि बिहारी, चूंकि पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में आप कहीं भी जाइएगा आपको बिहारी एक नंबर पे दिखेगा। और विरोध उसी का होता है जो कुछ अच्छा करता है। गरीबा बन के हाथिन मसीहा भैया हमर होते जा सवे। मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आरजेडी में सिर्फ परिवारवाद दिखता है, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह वो क्या है? सम्राट चौधरी कल बोल रहे थे परिवार के बारे में, उनका बगल में बैठा था सम्राट चौधरी, क्या सोच रहा होगा? बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, सिर्फ उनको आरजेडी में दिखता है। अरे डर चुके हैं तेजस्वी यादव से मोदी जी, 2024 में वो खत्म होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, आप चिंता बोल तो है 400 पार। अरे 100 सीट नहीं ला पाएंगे, जमाना नहीं लाएंगे। बिहार में 40 का 40 महागठबंधन जीतने जा रहा है। आपको नीतीश कुमार गांधी मैदान से हम लोग ऐलान कर रहे हैं। कहाँ से आए? हम लोग बक्सर से आए हैं। बक्सर से? हाँ। कितने की संख्या में है? अब बहुत के लाखों की संख्या में देख लीजिए एक बार, लाखों की संख्या में देख लीजिए। बिहार के कोने कोने से, बिहार तो पूरा शहर भरा से घुमा के। अच्छा, आप परिवारवाद के बारे में बोले कल नरेंद्र मोदी, अब चिराग पासवान किनके हैं? एनडीए में है, उनका पूरा खानदान एनडीए में है, वो परिवारवाद नहीं है, उसे कोई बड़ा परिवारवाद। एक चीज पूछे आपसे हम, तेजस्वी जी के 5 जो काम बताइए काम किए हैं। अरे नया आईटी सेक्टर, आईटी पॉलिसी लाया, जापान गए थे, टूरिस्ट जो काम बताइए, टूरिस्ट लाने के लिए जापान गए थे। जापान गए थे कि नहीं? टूरिज्म बढ़ाने के लिए सब काम नीतीश कुमार हम करेंगे। नीतीश बाबू 17 साल से कर रहे हैं। 17 महीना में गलती कर रहे थे, ये बताइए ना। 17 साल वही कर रहे थे जो पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, वही काम। तेजस्वी के साथ ही क्यों? तेजस्वी के साथ ही क्यों रोजगार? ये बताइए, 17 साल से क्या कर रहे थे? सरकार में तो वही थे, बताइए। अच्छा, मतलब रोजगार कब चाहिए आदमी को? नौकरी कब चाहिए? 17 साल के बाद? 18 साल 17 साल जोड़िए कितना हुआ? नहीं, एज रिटायर के बाद होना चाहिए रोजगार चाहिए। मतलब 243 पार होगा, इतना पावर बिहार के कोने कोने से जनता है। अब जिला से पहुँचे हैं, नेपाल बॉर्डर से। अब वो बुलाए, पैसा नहीं बुलाया गया? कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, पैसा देकर भी बुलाया गया है। अरे बीजेपी वाले यही आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि पैसा लगाने से हो जाएगा, उसके लगाने से हो जाएगा। हो सकता है ये चाल वही चल रहा होगा, ये भी तो हो सकता है ये चाल वही चल रहा होगा। आपको कितना लोग लग रहा है कि आप पैसा देकर बुलाया गया है? हमार वोट सिर्फ रोजगार पर होगी, समझे? जो रोजगार देगा, जो नौकरी देगा, उसी के साथ हम लोग रहेंगे। हम लोग इस बार जुमलाबाज को नहीं लाएंगे, क्योंकि उन्होंने मोदी जी बहुत जुमलाबाज किया हम लोग साथ। नहीं रुको, 17 महीना में रेलवे में 2019 में लाखों वैकेंसी आया था, ठीक है। 2024 में मात्र 5600 वैकेंसी आया। क्या सोच के एलपी में वैकेंसी 5600 आया? और डेली ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, बोले थे ना यार, डेली ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है डेली। क्या है, क्यों एक्सीडेंट हो रहा है? इसलिए एक्सीडेंट हो रहा है कि एक ही ड्राइवर को 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे ड्यूटी लिया जा रहा है। एक एक्सीडेंट में होगा, कभी चाय पिए जा रहा था, ट्रेन 84 किलोमीटर ट्रेन अपने आप चला है। क्यों? क्योंकि जो ड्राइवर था वो चाय पीने गया, चाय पीने इसलिए गया क्योंकि उसका ज्यादा देर तक उसको खटवाया गया, इसलिए वो चाय पीने चल गया। 84 किलोमीटर ट्रेन अपने आप चल रहा था। अगर एक्सीडेंट होता तो कौन जिम्मेदार होता? सोचिए आप। हाँ, बिना ड्राइवर के 84 किलोमीटर चला है मोदी जी, समझे? ये विकास है आपका। अरे बिहार में भाई मैं बोलूंगा तो थोड़ा हंसना नहीं भाई। हाँ पूछिए। जब मैं बोलूंगा भाई तो बुरा मत माना, हंसना। या पूछिए।
क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि आप कहाँ से आप ले बताइए। जी मैं पटना जिला से हूँ। पटना जैसे जी बिल्कुल। अब क्या है। देखिए ये 2014 में इसी गांधी मैदान में मैं आया था। हाँ। इसी गांधी मैदान में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे। अच्छा, लालू यादव के सरकार भी देखे होंगे आप। हाँ, लालू यादव की जहाँ तक बात की जाए भाई, तो लालू यादव ऐसे देखिए उन पे तो बहुत सारे घोटाले ये वो लगा दिए, लेकिन रेलवे में सबसे ज्यादा फायदा दिखाया जो जब रेल मंत्री वो थे, हर साल 1 रुपया किराया घटता था। उस चीजों को कोई दिखा नहीं रहा है कि रेलवे में कितना बढ़ोतरी किया, रेलवे के टिकट को घटाता था। अभी रेलवे का ये हाल है कि हर साल जो पैसेंजर ट्रेन है उसको स्पेशल बना के 3 गुना भाड़ा ले रहे हैं, उसको तो नहीं दिखा रहे कि कितना हम लूट रहे हैं। जहाँ तक लालू यादव की बातचीत की जाए भाई, तो लालू यादव ऐसे नेता थे जो गरीब लोग जो था ना, उसके बड़े अपर कास्ट लोग जो थे ना, जो खटिया पर और कुर्सी पे बैठे नहीं देता था कभी थाना। अरे घोटाला का आरोप भी लग रहा है। मेरी बात सुनो, घोटाला लगा है, उन बहुत सारे लोग उनमें गए, लेकिन वो ये फंस गए, बाकी सब निकल गया, समझ गया, निर्दोष। सुनिए आप लोग उधर जाना है भाई, तो जाओ 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 जाओ। अरे बोलेंगे या तो तुम सुनोगे तब ना। लालू यादव एक ऐसे नेता थे भाई कि जब उनका समय दौर था ना, तो चाय भी प्रधानमंत्री उनसे पूछ के पीता था। एक लालू यादव का एक दौर था। आप सुनिए, मोदी जी के मैं गारंटी गिनाता हूँ, हर साल 2 करोड़ के रोजगार की बात किए थे। कल बेगूसराय में आए थे, 20 करोड़ रोजगार लेके आए थे। आप समझिए 20 करोड़ सारी युवा को नौकरी करे। बेगूसराय में आए थे मोदी जी, 20 करोड़ रोजगार लेके आए थे मोदी जी। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि 10 साल में आपको 10 साल मौका दिया, हर साल 2 करोड़, आज तक तो 20 करोड़ होना चाहिए था। 6 साल के बाद रेलवे रिक्वायरमेंट कितनी निकाली है? सिर्फ 5600। आप बताइए, मोदी जी बहुत रोजगार को दे रहे हैं। उनका मैं गारंटी अब 10 गिनाऊं, अब गिनिएगा। पहला गारंटी 2 करोड़ रोजगार की बात, दूसरा गारंटी था अरे बहुत हुई महंगाई की बार, आपकी बार मोदी सरकार हमको ला दो, हम महंगाई कम कर दूंगा। आप बताओ, सबके घर में गैस है। कांग्रेस से 55 साल राज किया, 350 से 400 से 500 गैस नहीं किया, 10 साल में 1200 कर दिए। जीरा गोल्ड जो हम लोग 100 से 150 रुपये खाते थे, उसको 1000 से ऊपर कर दिए। सुनिए, मोदी है तो भाई मुमकिन है, जो फ्री भी चीज मिलता है उसको 400 पर मिलता है। देखिए मिर्चा तो फ्री मिलता है, उसको भी 400 कर दिए। अदरक फ्री मिलता है, उसको भी 400 कर दिए। टमाटर भी 2-3 को ऐसे फ्री देता है, उसको भी 400 कर दिए। अभी जो लहसुनमा 2024 है ना, उसको भी 400 कर दिए। आप सुनिए,